अभी अभी आईपीपीएस ने एक नया कैलेंडर रिलीज़ किया गया, रिवाइज कैलेंडर, जो जनवरी में रिलीज़ किया गया था उसको छोड़ दिया गया और अभी नया कैलेंडर रिलीज़ किया गया, उसको हम देखते हैं। ठीक है, क्या क्या इसके बारे में बताया गया, हम इसको एक एक कवर करते हैं। जो जनवरी में जो कैलेंडर आया गया था उसमें बताया गया था कि जो पहला एग्ज़ाम होगा, मेजर एग्ज़ाम वो आरआरबी होगा, वो होगा जुलाई के लास्ट वीक में और अगस्त के फर्स्ट वीक में। लेकिन अगर आप नया जो रिवाइज अगर देखोगे कैलेंडर, इसमें आपको मिलेगा कि प्रीलिम्स जो है आईपीएस पीओ का जो है वो आपको पहला एग्ज़ाम मिलेगा, जो मेजर एग्जाम्स है उसमें, और वो आपको अगस्त 17, 23 और 24 अगस्त को मिलने वाला है। ठीक है, तो प्रीलिम्स ये 3 डेट पे होने वाला है। और मेंस के बारे में बात करें तो मेंस जो है आपको अक्टूबर 12, 2025 को मिलने वाला है। तो अक्टूबर में अगर एग्जाम हो रहा है, तो मैं जियो पढ़ाता हूँ, तो जियो के हिसाब से देखें तो आपको 6 महीने का पढ़ना पड़ता है, तो अप्रैल से आपको पढ़ना चालू करना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो है करंट अफेयर्स पढ़ के जाना पड़ेगा आईपीएस पीओ के लिए। उसके बाद बात करें स्पेशल ऑफिसर, हमारा कुछ काम नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको छोड़ते हुए चलते हैं। उसके बाद चलते हैं जो क्लर्क का एग्ज़ाम है। क्लर्क का एग्ज़ाम जो है वो अगस्त के महीने में प्रीलिम्स हो जाता था, लेकिन इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि प्रीलिम्स इस बार जो है वो अक्टूबर के महीने में हो रहा है, अक्टूबर 4, 5 और 11 को, और जो मेंस है वो नवंबर के महीने में हो रहा है, नवंबर 29, 2025 को जो है मेंस हो रहा है आईपीएस क्लर्क का। अब बात करते हैं आरआरबी के बारे में कि आरआरबी का जो एग्ज़ाम है वो कब हो रहा है। अगर आरआरबी का एग्ज़ाम देखोगे तो आरआरबी स्केल 1 जो है वो आपको मिलेगा 22 से लेकर 23 नवंबर तक। ठीक है, 22 से लेकर 23 नवंबर तक जो है आपको आरआरबी एग्ज़ाम मिलेगा, और जो मेंस है वो आपको 28 दिसंबर को मिलने वाला है। तो ये आप देख सकते हो कि इसका मतलब हो गया कि एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको 1 अप्रैल को ही मिलने वाला है। ठीक है, ये जैसे कि आरआरबी का कह रहा था कि 1 जनवरी को रिजल्ट आ जाता है, लेकिन इस बार 1 अप्रैल को रिजल्ट आएगा। स्केल 2 और स्केल 3 कुछ काम का नहीं हमारे लिए। बात करते हैं आरआरबी क्लर्क का। तो आरआरबी क्लर्क के बारे में बात करें तो आरआरबी क्लर्क जो है आपको 6, 7, 13, 14 दिसंबर 2025 को मिलने वाला है, और इसका मेंस आपको 1 फरवरी 2026 को मिलने वाला है। ठीक है, तो 1 फरवरी को इसका जो है मेंस होने वाला है, और इसका भी जो सेम चीज़ होने वाला है कि रिजल्ट जो है मोस्टली 1 अप्रैल को ही आने वाला है। ठीक है, तो तैयारी में लग जाओ अभी से ही, और अभी भी आपका सफिशिएंट टाइम है। आईपीएस पीओ के बाद आपको कुछ भी समय नहीं मिलने वाला, सांस लेने का भी समय नहीं मिलेगा। तो बेटर यही है कि अभी अच्छे से प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करते हुए चलो। और जीए के बारे में बात करें तो जीए में जो अप्रैल वाला महीना है वहाँ से पढ़ते हुए चलते जाओ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब एग्ज़ाम सामने आ जाता है तो नहीं हो पाता मैनेज आपसे, ना ही प्रीलिम्स मैनेज हो पाएगा ना ही मेंस मैनेज होगा, क्योंकि आपका एक प्रीलिम्स खत्म होगा तो दूसरा मेंस चालू होगा, और दूसरा मेंस जैसे ही आप दे के आओगे तो उसके अगले हफ्ते फिर प्रीलिम्स हो जाता है। ठीक है, और इस बार देखा जाए तो इस बार भी कुछ वैसी सिचुएशन बनने वाली है जैसे हर साल बनता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अक्टूबर में एग्ज़ाम है, आपने मेंस दिया, सॉरी यहाँ पे आपने प्रीलिम्स दिया, उसके बाद आपने वापस मेंस दिया। ठीक है, और मेंस देने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट मिल गया। ठीक है, उसके बाद बात करें नवंबर 29 में आपने फिर उसके बाद मेंस दिया, और उससे पहले आपने आरआरबी का जो प्रीलिम्स देने के लिए भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल जो है हौच पौच रहता है, तो इसके लिए जो है पहले से रेडी हो जाना है आपको, और रेडी हो पाओगे तभी जो है आप इस साल जो है एग्ज़ाम निकाल पाओगे, नहीं तो फिर हर साल की तरह सैकड़ों बच्चे आते हैं और सैकड़ों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और सैकड़ों बच्चों का नहीं भी निकलता। तो बेटर है कि अभी से फोकस करते चलो मेंस में, और प्रीलिम्स को साथ में लेकर चलो, तभी जो है एग्ज़ाम क्लियर होगा। ये चीज़ ध्यान देते हुए चलना। ठीक है, सो ये एक छोटी सी वीडियो थी जहाँ पे मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देना था, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हम उधर स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कैसे जो है हमें जीए कवर करना है आईपीएस पीओ के लिए।